के सिंह और आपके चैनल के सिंह मेजरगंज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम टाइप 5 बताने जा रहे हैं, जिसमें 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा और पूछेगा मध्य बिंदु के नियामक कैसे निकाले, इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा। ए नियामक कितना लिखते हैं, x1, y1, और बी के नियामक दिया हुआ रहेगा x2, y2, और P कोई मध्य बिंदु इसी का P, यहाँ पर इसी के नियामक पूछेगा। अपना मर्जी से नियामक अल्फा, बीटा यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा, कोई भी 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा, जिसमें ए नियामक कितना x1, y1, और बी के नियामक कितना x2, y2, और इसका मध्य बिंदु अल्फा, बीटा मान लिए। यही पूछेगा कि 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा और पूछेगा इसका मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकाले। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, P नियामक x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। दूसरा तरीका इसको लिखने के है, P नियामक कितना x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। दिया हुआ क्या रहेगा, मध्य बिंदु के नियामक कैसे निकाले। तो मध्य बिंदु के नियामक 2, चलिए एग्जाम्पल से इसको समझिए। सवाल लिखा हुआ है 2 बिंदु ए नियामक 2, -2 और बी नियामक -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक निकाले। तो मध्य बिंदु के जैसे यहाँ पर पूछेगा मध्य बिंदु के नियामक निकाले, तो ए नियामक लिखिएगा। ए नियामक कितना दिया हुआ है 2, -2, और बी के नियामक कितना दिया हुआ है -2, 2। तो किसका मान निकालना है, मध्य बिंदु के। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा, पी नियामक कितना होता है, पी नियामक फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, और पी नियामक लिखेंगे कितना, x1 का मान इसमें कितना दिया, ई दिया हुआ x1, यहाँ पर लिख देते ब्रैकेट में x1 ही हो गया, ई कितना होगा y1 हो गया, और यहाँ पर ई x2 कितना दिया हुआ -2, तो यहाँ पर ई x2 हो गया, ई कितना हो गया y2 हो गया। यहाँ पर x1 के मान कितना है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, प्लस x2 के मान कितना है -2। जैसे यहाँ -2 लिखा हुआ तो इसको ब्रैकेट के अंदर करके लिखेंगे, -2 बटा कितना 2, y1 कौन है -2, तो -2 लिखिए, प्लस y2 कितना है 2, तो 2 यहाँ पर लिखिए, बटा कितना 2, और यहाँ पर लिखिए फिर से 2 -2 बटा कितना 2, फिर y नियामक कितना -2 और +2 बटा कितना 2, और यहाँ पर 2 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 0, तो p के नियामक कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर फिर -2 और +2 घट के कितना हो जाएगा 0, तो p के नियामक कितना हो गया आंसर 0, 0 आंसर हो गया। चलिए फिर से ध्यान दीजिए, बता देते हैं। यानी कि मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकाले, इसके लिए क्या कीजिएगा, जैसे मध्य बिंदु के नियामक निकालने के लिए कोई भी 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा और पूछेगा मध्य बिंदु कैसे निकाले इसके लिए। तो इसके लिए मध्य बिंदु के नियामक के लिए फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। चलिए सवाल फिर से समझा देते। 2 बिंदु ए नियामक 2, -2 और बी नियामक -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक निकाले। तो ए नियामक कितना दिया हुआ है 2, -2 और बी नियामक कितना दिया हुआ है -2, 2। तो क्या पूछ रहा है मध्य बिंदु के, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 कौन है, 2 हो गया, प्लस x2 कितना है -2 बटा 2 हो गया, फिर कितना y1 कितना है, इसमें y1 दिया -2 प्लस y2 कितना है 2, दोनों को बटा 2 हो गया, और 2 में से 2 घटेगा कितना हो 2 -2 बटा 2, फिर कॉमा दीजिए -2 + 2, यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, पी नियामक 0, 0। इसका आंसर कितना होगा, मध्य बिंदु के नियामक है 0, 0 आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ बिंदुओं -10, 6 तथा 6, -10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु के नियामक निकाले। तो अभी मध्य बिंदु के नियामक सिखा रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन कर दीजिएगा और लिखिएगा। कुछ भी ए मानिए चाहे बी मानिए चाहे पी, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। तो ए नियामक मान लेते, ए नियामक कितना दिया हुआ है -10, 6, और बी के नियामक मान लेते हैं। बी के नियामक कितना मानेंगे 6, -10, और यहाँ पर x इसको x1 बोलते हैं
इसको y1 बोलते, इसको कितना बोलेंगे x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। तो फिर से ब्रैकेट में लिख देते, ये क्या हो गया x1, पहले x1 होता है इसके बाद y1 होता है, इसके बाद ये क्या हो गया y1, ये हो गया x2 कॉमा y2। तो फार्मूला क्या होता है मध्य बिंदु के, मध्य बिंदु के नियामक का फार्मूला होता है P नियामक x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। P के नियामक कितना, x1 कितना दिया हुआ, x1 दिया हुआ -10, तो माइनस यहाँ पर 10 लिखिए, प्लस x2 कितना दिया हुआ है 6, तो 6 लिखिए, बटा में 2 है तो बटा में 2 लिख दीजिए, इसको कॉमा है तो कॉमा लिखिए। और y1 कितना है 6, इसके बाद y2 प्लस है तो प्लस लिखिए, y2 कितना है -10, जैसे यहाँ पर -10 होगा तो ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा -10 बटा कितना 2 हो गया। फिर से P के नियामक -10 अब प्लस 6 कितना होगा -4 होगा, चिन्ह किसका है यहाँ पर माइनस का, तो -4 बटा कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट में बता देते साइड से 6, अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा -10 बटा कितना 2 है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा -4 बटा 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर कितना लिखिएगा इसको -4 बटा 2। फिर से P नियामक लिखिए, इसको काटिएगा तो कितना से कटेगा 2 दूना 4, तो -2, फिर इसको काटिएगा 2 से तो 2 दूना कितना हो गया -4, तो P के नियामक कितना हो गया, P नियामक -2 कॉमा -2 आंसर हो गया। सवाल फिर से पढ़ के बता देते हैं, बिंदुओं -10,6 तथा 6,-10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु के नियामक निकाले। मध्य बिंदु के नियामक निकालने के लिए ए नियामक लिख लेंगे, जितना दिया हुआ रहेगा उतना -10,6। बी नियामक कितना दिया हुआ है 6,-10 और फार्मूला लिख देंगे P नियामक x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। x1 कितना दिया हुआ -10 प्लस x2 कितना है 6 बटा 2, फिर y1 कितना है 6 y2 कितना दिया -10 बटा 2, और यहाँ पर 10 में से 6 घटाइएगा तो कितना -4 बटा 2 आएगा, यहाँ पर कितना -4 बटा 2 काटिएगा तो कितना होगा -2 कॉमा -2। तो मध्य बिंदु के नियामक कितना हो गया -2,2, इसका आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर 3 है, लिखा हुआ है बिंदुओं नियामक कितना दिया हुआ -2,3 तथा बी नियामक कितना दिया हुआ 4,1 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु के नियामक निकाले। तो ए नियामक यहाँ पर मानेंगे, ए नियामक कितना है -2,3 और बी नियामक कितना है 4,1। तो फार्मूला क्या होता है मध्य बिंदु के नियामक का, x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। P के P लिखेंगे, x1 कितना दिया हुआ है x1 -2 दिया हुआ है तो -2 लिखेंगे, प्लस x2 कितना दिया हुआ है 4 तो 4 लिखेंगे बटा 2 कॉमा है तो कॉमा y1 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, प्लस y2 कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है बटा 2। और P के नियामक लिखेंगे कितना +4 है -2 है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 बटा 2 कॉमा 3 + 1 कितना होगा 4 बटा 2। अब कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कटेगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 से 4 कटेगा 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो P नियामक कितना आंसर हो गया 1,2, इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर 4 है, लिखा हुआ बिंदुओं ए नियामक 3,4 तथा बी नियामक -3,8 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु के नियामक निकाले। हम सिर्फ यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, बाकी सब वही रहेगा। तो लिखेंगे कितना, सोल्यूशन कर देते हैं। ए नियामक कितना दिया हुआ है 3,4 और बी के नियामक कितना दिया हुआ है -3,8 और फार्मूला मध्य बिंदु के क्या होगा P नियामक x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। तो P के नियामक x1 कितना दिया हुआ है यहाँ पर लिख देते, x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हो गया x2 हो गया, ये कॉमा y2 हो गया। x1 के मान कितना दिया हुआ 3 तो 3 लिख देंगे, प्लस x2 के मान कितना दिया हुआ -3 तो -3 बटा में 2 है तो बटा में 2 लिख देंगे, कॉमा y1 के मान कितना दिया हुआ है 4 प्लस y2 के मान कितना है 8 बटा 2। P के नियामक लिखेंगे 3 - 3 बटा 2, 4 + 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 बटा 2 और 3 में से 3 कटेगा कितना हो जाएगा 0 तो 0 बटा 2। यहाँ पर कटेगा तो कितना हो जाएगा 6 मरतबे 6। तो यहाँ पर P नियामक कितना हो गया 0,6 आंसर।
तो मध्य बिंदु का बोलेगा, दो बिंदुओं का मध्य बिंदु के नियामक आंसर कितना होगा, पी नियामक 0,6 इसका आंसर हो जाएगा। और सवाल नंबर 5 बताएंगे। सवाल नंबर 5 बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ भी, सब कुछ वही रहने दीजिए, बाकी सब यानी कि सिर्फ यहाँ पर मिटा दीजिए, अपना मर्जी से जो बोलिए वो लिखेंगे यहाँ पे, बाकी यहाँ भी मिटा देते हैं। ए नियामक कुछ भी बोलिए, अपना मर्जी से कुछ भी, माइनस हम 10 लिखेंगे और माइनस यहाँ पे 12 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस हम 8 लिखेंगे और माइनस यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब लिखा सवाल हो गया, बिंदु ए नियामक -10, -12 तथा बी नियामक -8, -6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु के नियामक निकालिए। सवाल नंबर ये 5 है। आपको एग्जाम में सिर्फ ये सवाल भाषा वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर बदलेगा। तो सिर्फ यही पूछेगा मध्य बिंदु के नियामक निकाले, सिर्फ इतना ही फॉर्मूला लगाइएगा मध्य बिंदु के नियामक निकालने के लिए। तो ए नियामक कितना दिया हुआ, -10, -12 और बी नियामक कितना दिया हुआ है, -8, -6। मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला क्या होगा, पी नियामक x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो P के नियामक लिखे, x1 कितना दिया हुआ, -10, तो 10 लिख दीजिए। x2 कितना दिया हुआ है, -8, तब माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा -8 बटा 2, y1 का मान कितना दिया हुआ, -12 + y2 का मान कितना दिया हुआ है, -6 बटा 2। फिर से P नियामक कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -18, 18 बटा 2। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी -18 बटा 2 हो जाएगा। तो कटेगा कितना, -9, -9। तो मध्य बिंदु के नियामक का आंसर कितना होगा, पी नियामक -9, -9 आंसर का आंसर हो गया। और सवाल नंबर 6 बताने जा रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे शॉर्ट इसको कीजिएगा, उसी के बारे में समझ में आइए क्या सब। सिर्फ यहाँ पर हम बदल रहे हैं, 4,6 दे देते हैं, यहाँ पर 8,4 दे देते हैं। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इसको कैसे बनाइएगा, सिर्फ कुछ नहीं कीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर इसका पहला वाला जोड़ दीजिए, इसका पहला वाला जोड़ दीजिए, आज बाटा भाग 2 से कर दीजिएगा। इसका भी पहला वाला, इसका सेकेंड वाला जोड़ दीजिएगा और इसका भी सेकेंड वाला, दोनों जोड़ दीजिए। अब बटा 2 कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। 8, 4, 12, 12 बटा 2 है, 6, 4 कितना होगा, 10, 10 बटा 2 कट के कितना होगा, 6,5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो कैसे बनाइएगा, सिर्फ यानी कि इसका पहला और इसका पहला दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, फिर इसका यानी कि सेकंड वाला, इसका सेकंड वाला, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। यही नियामक है। और टाइप नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और उसमें बताएंगे कि मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर x और y के मान कैसे निकाले, इसी के बारे में। यानी कि दो बिंदु, यानी कि इसका मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ रहेगा, पहले से एक कुछ भी दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पर x के मान निकालने के लिए पूछेगा, y के मान निकालने के लिए पूछेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।